हर इंसान की ज़िंदगी, इज़्ज़त और रिज़्क ये अल्लाह के हाथ में है। जब तक मेरे अल्लाह को मंजूर नहीं है, मेरे लीडर का कोई नुकसान नहीं कर सकता। इस मुल्क की अब आप देख रहे हैं, जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है वो उतनी बाहर निकल आती है, इतना प्रेशर से वापस आती है। जो ज़िमनी इलेक्शन इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद आए हैं, मुझे कोई एक हल्का बता दें, या मतलब ठीक है वो हमें पता है एक दो हल्के इन्होंने बाई इलेक्शन में हमारे साथ वो धांधली की, इलेक्शन कमीशन ने उसके अंदर ज़्यादती की, इंतज़ामिया ने ज़्यादती की, मगर आप देख रहे हैं अब कल 13-14 जमातें एक तरफ और इमरान खान का वो एक आम सा कारकुन जिसका नाम भी नहीं पता, मुझे अभी तक नहीं पता, और वो वहाँ पे उनको डबल मार्जिन से हरा दिए। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको होश के नाखून लेने चाहिए और ये मुल्क अफरा तफरी की तरफ ना लेके जाएँ। आप देखें कि अब आप देखें, ये इन्होंने एक ऐसा बयानिया बनाया कि लोग इस वक्त महंगाई को भूल गए। ये चीखते थे कि हमारे पेट खाली हैं, मैं कहता हूँ अब तो पेट को छोड़ें, हमारे पास कपड़े भी नहीं हैं। तो वो सारा बयानिया महंगाई वाला ख़त्म करके तो इन्होंने जो है ये एक इशू क्रिएट कर दिया, शहबाज गिल का इशू। ये जानबूझ के कर रहे हैं कौम और आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। आवाम को चाहिए कि फोकस रहे और कंसंट्रेट करे। इंशाल्लाह इमरान खान को इस दुनिया की अल्लाह के बाद कोई ऐसी ताकत नहीं जो इमरान खान को इक़्तिदार पे आने से रोक सके। क्या पंजाब हुकूमत, क्या पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। बस